कंगना रनौत का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बड़ा आरोप। टपोरी की तरह संसद आते हैं राहुल गांधी। एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। हम महिलाओं को अनकंफर्टेबल फील होता है जिस तरीके से राहुल गांधी संसद में आते हैं। हम महिलाओं को बहुत ज्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है। 37 राज्यसभा सांसदों की विदाई पर पीएम मोदी ने भी दिया बड़ा बयान। भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने आज राहुल गांधी के ऊपर बड़े आरोप लगाए हैं और बड़ा हमला भी किया है। दरअसल आपके लिए बता दें, मीडिया से बात करते हुए संसद की गरिमा को तार तार करने वाले राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत का ये सबसे ज्यादा तीखा हमला है। कंगना रनौत ने खुलकर कहा, राहुल गांधी संसद में टपोरी की तरह घूमते हैं। हम महिलाओं को उन्हें कर बहुत असहज महसूस होता है। वो किसी को भी आए तू करके बोलते रहते हैं और तू तड़ाक कर बात करते हैं। पहले जरा आप ये बयान सुनिए कंगना रनौत का। राहुल गांधी का जो आचरण है, जो एटीट्यूड है पार्लियामेंट में, वो सही है, उस पर क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम महिलाओं को बहुत ज्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा मेरे साथ, तो आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी अनकंफर्टेबल द वे ही कॉन्डक्ट्स हिमसेल्फ। ही शुड सी हिज सिस्टर। उनका कॉन्डक्ट, उनका बिहेवियर कितना अच्छा है, कितना जिसे कह सकते हैं एटिकेट्स उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन राहुल गांधी हिमसेल्फ इज अ शेम, आई मस्ट से। आपने कंगना रनौत का बयान सुना कि किस तरीके से कंगना रनौत ने आज राहुल गांधी के ऊपर ये बड़ा हमला बोला है और सीधे तौर पर राहुल गांधी को टपोरी बता दिया है। ये कोई साधारण बयान नहीं है, ये वो राहुल गांधी हैं जो 20 साल से संसद में हैं, लेकिन आज भी संसद में हाफ पैंट और हवाई चप्पल पहनकर घूमते हैं। तो आज राहुल गांधी की इन्हीं तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी पर कंगना रनौत ने ये तमाम चीजें कही हैं। और आपके लिए बता दें कि पहले भी कई महिला सांसद चुप रहती थी, लेकिन अब कंगना रनौत ने इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी तोड़ दी है। वहीं कंगना रनौत का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां कुछ लोग राहुल गांधी और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर बात कर रहे हैं, तो तमाम यानी कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कंगना रनौत के इस बयान का समर्थन भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर तो कंगना रनौत राहुल गांधी की पोल पट्टी खोल रही हैं कि किस तरीके से इतने दिनों से सांसद रहने के बावजूद भी राहुल गांधी आज भी सही तरीके से संसद नहीं आ रहे हैं। इसी के साथ साथ अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अब एथिक्स कमेटी जागेगी या फिर एक बार फिर से कांग्रेस के लोग महिला विरोधी होने का नारा यानी कि रोना रोएंगे और कहा जाएगा कि राहुल गांधी पर ये अनर्गल बयान या फिर आरोप लगाए जा रहे हैं। और इससे पहले आपके लिए बता दें कि कंगना रनौत के द्वारा कई और गंभीर मुद्दों को लेकर भी राहुल गांधी पर सवाल उठाए गए हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि आज कंगना रनौत के द्वारा उठाए गए इन तमाम सवाल और राहुल गांधी पर लगाए गए गंभीर आरोप पर आज जनता की भी टिप्पणियां सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रही हैं, जिस पर कुछ लोगों का कहना है कि कंगना रनौत के द्वारा लगाया गया आरोप काफी ज्यादा गंभीर है। संसद एक मंदिर है, टपोरी क्लब नहीं। अगर महिला सांसदें असहज हैं तो तुरंत शिकायत होनी चाहिए। राहुल की ये डायनेस्टी वाली अकड़ देश को महंगी पड़ रही है। कांग्रेस को नया चेहरा चुनना चाहिए, वरना 2029 में भी कांग्रेस की बुरी हार होगी। इस तरीके से बातें आज लगातार सोशल मीडिया पर कंगना रनौत के बयान के बात की जा रही हैं। आपके लिए बता दें कि कंगना रनौत ने जहां एक तरफ राहुल गांधी के ऊपर हमला बोला, तो वहीं अपने ही इस बयान में आगे उन्होंने प्रियंका वाड्रा की तारीफ भी की। और इसी के साथ साथ
अब संसद में राज्यसभा के चुनाव समाप्त हो चुके हैं और सदन के उच्च सदन से राज्यसभा से 37 सांसदों की आज विदाई हो रही है और इसी मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा बयान दिया और कहा कि राजनीति में कभी भी फुल स्टॉप नहीं होता है, सदन में हर सांसद का योगदान है। राज्यसभा से रिटायर हो रहे सदस्यों को विदाई देने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सदस्य फिर सदन में लौट कर आएंगे। रिटायर हो रहे हैं सांसदों में यानी कि सांसदों में सभी योगदान शानदार रहा और जो जा रहे हैं लेकिन आने वाले नहीं हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा, भविष्य आपका भी इंतजार कर रहा है और आपका अनुभव और आपका योगदान राष्ट्र के जीवन में यानी कि राष्ट्र जीवन में हमेशा बना रहेगा। जरा सुनिए क्या वो कुछ और कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी रहते हैं, लेकिन आज जब ऐसा अवसर आता है तो स्वाभाविक रूप से दलगत भावना से ऊपर उठ करके हम सबके भीतर एक समान भाव प्रकट होता है। यार, ये हमारे साथी अब किसी और विशेष काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से जो साथी विदाई ले रहे हैं, कुछ फिर से आने के लिए विदाई ले रहे हैं और कुछ विदाई के बाद यहाँ का अनुभव लेकर के समाज जीवन में कुछ न कुछ विशेष योगदान के लिए जा रहे हैं। जो जा रहे हैं लेकिन आने वाले नहीं हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति में कोई फुल स्टॉप नहीं होता है। भविष्य आपका भी इंतजार कर रहा है और आपका अनुभव, आपका योगदान राष्ट्र जीवन में हमेशा हमेशा बना रहेगा। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में जो भी सदस्य माननीय हमारे विदाई ले रहे हैं, कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनको शायद उस समय जाने का समय कार्यकाल आएगा जब सदन नहीं चलता होगा। कुछ है जिनको ऑलरेडी सदन के दरमियान ही विदाई मिल रही है। देखिए, ये जाने वाले सभी माननीय सांसदों का बहुत ही उत्तम योगदान है, इसलिए लेकिन मैं जरूर कहूंगा आदरणीय देवगौड़ा जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय शरद पवार जी, ये ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिनके जीवन का आधे से अधिक उम्र संसदीय कार्य प्रणाली में गई है और इतने लंबे अनुभव के बाद भी सभी नए सांसदों ने सीखना चाहिए वैसे समर्पित भाव से सदन में आना, जो भी हमसे उनसे बन सकता है उतना योगदान करना, इन्हें समाज में से जो जिम्मेवारी मिली है उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहना, ये इन सब वरिष्ठ लोगों से हम जैसे सबको सीखने जैसा है और मैं उनके योगदान की भूरी भूरी सराहना करूंगा, क्योंकि इतना लंबा कार्यकाल छोटा नहीं होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने बयान सुना, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की लगातार तारीफ की जा रही है कि जहां सदन में और राज्यसभा चुनाव के बाद जहरीले बोल बोल रही हैं कुछ राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, पर वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से विपक्ष के भी तमाम राज्यसभा सांसदों को लेकर कितनी बड़ी और अच्छी बात कही है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।